दानिश आज़ाद अंसारी साहब, उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव के परिणाम आ रहे हैं और भाजपा एक बार बहुत मजबूती के साथ जीतती हुई दिखाई पड़ रही है। पहली प्रतिक्रिया क्या है इस चुनाव परिणाम पर? देखिए, ये जीत जनता के विश्वास की जीत है, जनता के साथ की जीत है, तरक्की, भाईचारे की, मोहब्बत की, उन्नति की, इसकी जीत है। आज उत्तर प्रदेश की जनता ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पे पूरा भरोसा जताया है। आप चाहे विधानसभा चुनाव देख लीजिए, चाहे तमाम लोकसभा जो उपचुनाव हुए और जो विधानसभा उपचुनाव हुआ, अभी जो निकाय चुनाव हुआ, हर चुनाव में अगर जनता साथ दे रही है तो स्पष्ट मतलब है कि जनता के जो विकास के पैरामीटर्स हैं उस पर हमारी योगी सरकार खरी उतरी है। और हमने पूरी तत्परता के साथ योगी सरकार के मंत्रिमंडल ने, योगी सरकार के विधायकों ने, हमारे संगठन के लोगों ने जनता के बीच जाकर उनसे संवाद करके उनको बेहतर स्थिति में ले आया जाए, सरकारी योजनाओं को अच्छे से धरातल पे उतारा जाए और अच्छा हम अपनी योजनाओं को कैसा कर सकते हैं इस दिशा में काम किया जाए। इन तमाम चीज़ों पर हमने काम किया और उस काम का नतीजा दिखा कि निकाय चुनाव में आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी जीत हमारे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को मिली है। और मुझे पूरा यकीन है कि योगी सरकार के काम पे जनता ने हर चुनाव में मुहर लगाया है। ये विपक्षियों को भी संदेश है कि अब जनता के बीच रह के जनता के काम करने वालों को ही जनता जो है वो वोट देगी, चुनेगी, और जो जनता को गुमराह करने का काम करेगा जनता उसको साइड लाइन करने का काम करेगी। इस चुनाव परिणाम के लिए जीत का की फैक्टर अगर किसी को कहना हो तो आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पूरी ईमानदारी से जनता के विकास के लिए काम किया और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी जो है पूरे प्रदेश के दौरे पे भी रहे और जनता के बीच में जाके उन्होंने संवाद स्थापित किया और सरकार की योजनाओं के बारे में बताया। और जनता को विश्वास है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को। और हमारी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में सबका साथ सबका विकास पर जो उसने काम किया है और सभी जाति धर्म मजहब के लोग आज तरक्की की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उन्नति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक सुरक्षित कानून व्यवस्था का माहौल है। उत्तर प्रदेश के लोग आज ये मानते हैं कि उत्तर प्रदेश उद्योग की तरफ, रोजगार की तरफ, उन्नति की तरफ आगे बढ़ रहा है। और ये निकाय चुनाव की जीत जो है भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं है, ये जनता के विश्वास की जीत है। और हम पूरी ईमानदारी से जनता को के विकास के लिए, जनता की तरक्की के लिए, प्रदेश की तरक्की के लिए ऐसे ही काम करते रहेंगे। दानिश साहब, एक चीज़ इस चुनाव में देखने को मिली है, आपने 395 टिकट मुस्लिम समुदाय को दिया, अल्पसंख्यक समुदाय को दिया है, जबकि भाजपा को लेकर के मुस्लिम समुदाय में अभी तक एक खास टाइप की रिजर्वेशन देखी जा रही थी। विपक्ष भी या दूसरी पार्टियां भी इस तरह के मुद्दे को उठाती रही थी, लेकिन लगता है कि आप जो पसमानदा समुदाय का जो मुद्दा आप लोगों ने उठाया था उसको और ज़्यादा करीब पहुंचाने के लिए और ज़्यादा ज़मीन पर मजबूती देने के लिए आपने इतनी ज़्यादा संख्या में मुसलमानों को टिकट दिया। क्या उसी का परिणाम ये है कि पहली बार इतिहास में पहली बार सारी की सारी जो मेयर की सीटें हैं वो भाजपा की तरफ जाती हुई दिखाई पड़ रही हैं? क्या इसका एक बड़ा असर इस चुनाव परिणाम पर है? देखिए, हमारी जो सरकार है, चाहे केंद्र की मोदी सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हो, हम सबका साथ सबका विकास के नारे पे काम करते हैं। और खासतौर पे अगर मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट की बात हो तो हम उनके एजुकेशन के लिए, उनके एम्पावरमेंट के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए हमने लगातार काम किया है। आज आप देखिए, उत्तर प्रदेश पहले हम जो है मुस्लिम समाज के लोग हमने राज्यसभा भेजने का काम किया, विधान परिषद भेजने का काम किया। हमने जो मुस्लिम समाज के लोगों को इस निकाय चुनाव में 3 दर्जन से अधिक नगर पालिका, नगर निकाय के चेयरमैन पद के हमने टिकट दिए, 350 से अधिक सभासद और पार्षद के प्रत्याशियों के हमने टिकट दिए। तो आज एक विश्वास आम जनमानस में, मुस्लिम समाज में भारतीय जनता पार्टी के प्रति, हमारी डबल इंजन की सरकार के प्रति है। और आम मुसलमान ने कभी भाजपा से दूरी नहीं बनाई थी। ये सपा, बसपा, कांग्रेस ने हमेशा मुसलमानों के साथ छल किया, गुमराह किया उन्हें और वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया हम मुसलमानों को। लेकिन अब मुसलमानों ने ये ठान लिया है कि वोट बैंक की तरह इस्तेमाल नहीं होगा। वो जो भी नेता उसके साथ खड़ा है वो भी मजबूती के साथ उसके साथ खड़ा होगा। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी, हमारे मुख्यमंत्री, और हमारे प्रधानमंत्री जी पूरी मजबूती से मुस्लिम समाज को आगे बढ़ाने के लिए खड़े हैं, डटे हैं। और मुस्लिम भी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ रहा है। आजम खान के गृह क्षेत्र में भी भाजपा बड़ी मजबूत जीत हासिल करती हुई दिखाई पड़ रही है, उसको क्या कहेंगे? जिस जनपद को समाजवादी पार्टी के नेता लोग अपना गढ़ मानते थे, दरअसल उस जनपद के डेवलपमेंट के लिए उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया। हमेशा वहां के आम गरीब मुसलमानों को, आम गरीब लोगों को उन्होंने डराया, धमकाया, बहका के रखा, उनको विकास से दूर रखा, उन्हें गुमराह करने का काम किया। लेकिन अब जागरूक जनता हमारी, उसने जो है रामपुर, आजमगढ़,
ऐसे किलों को भी ध्वस्त करके ये स्पष्ट संदेश दे दिया कि अब विकास की राजनीति चलेगी, भाईचारे की राजनीति चलेगी, सेवा के भाव वाली राजनीति चलेगी, राजा और प्रजा वाली राजनीति नहीं चलेगी जो समाजवादी पार्टी के नेता लोग करते थे। रामपुर में आजम खान जी अपने आप को राजा समझते थे और वहां के आवाम को प्रजा समझते थे, उस तरीके से व्यवहार करते थे, ट्रीट करते थे। इसलिए जनता ने उनको उनका सिंहासन छीन लिया उनसे। आज जनता ने हमें अपनी सेवा करने का अवसर दिया, चाहे लोकसभा उपचुनाव हो, चाहे विधानसभा उपचुनाव हो, चाहे अभी जो स्वार का उपचुनाव हुआ, वहां तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की। और स्पष्ट मतलब है कि अब जनता को विकास से मतलब है। दानिश साहब, आप जानते हैं समाजवादी पार्टी के कुछ नेता कुछ अपराधियों के मारे जाने को मुसलमानों की समस्या से जोड़ करके देख रहे थे और इस तरीके से बात कर रहे थे। आप उस पर क्या टिप्पणी करेंगे? यही तो सबसे बड़े दुख की बात है कि समाजवादी पार्टी ने हमेशा मुसलमान और अपराध को जोड़ने का काम किया है, और भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी और योगी जी ने मुसलमान और डेवलपमेंट को जोड़ने का काम किया है, मुसलमान और एजुकेशन को जोड़ने का काम किया है, मुसलमान और भाईचारे को जोड़ने का काम किया है। तो और मुसलमान भी देख रहा है कि कौन सी पार्टी उसकी छवि, जो सपा है उसकी छवि खराब करना चाहती है। क्यों अपराधी का नाम किसी धर्म विशेष के साथ जोड़ा जा रहा है? हर अपराधी का धर्म नहीं होता है। कोई अपराधी है तो अपराधी है, उसको मुसलमान से जोड़ के वो आप मुसलमानों को बदनाम कर रहे हो। मुसलमानों ने अपना बदला ले लिया, समाजवादी पार्टी से मुसलमानों ने इस निकाय चुनाव में अपना बदला ले लिया और बता दिया कि भैया हम मुसलमान अब डेवलपमेंट चाहते हैं। और योगी जी के रूप में उत्तर प्रदेश में और केंद्र मोदी जी के रूप में उनको एक ऐसा नेता मिल गया है जो सही मायनों में हमारे डेवलपमेंट का काम कर रहा है। अंतिम सवाल, आप अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं, बहुत सारे कदम योगी सरकार का, केंद्र सरकार का दावा है कि मुसलमानों के भले के लिए चलाए गए हैं। एक कुछ नई जानकारी अगर हमारे दर्शकों को आप देना चाहें कि आगे आने वाले समय में उत्तर प्रदेश सरकार मुस्लिमों को खास करके टारगेट करके कौन सी कल्याणकारी नई योजना या कुछ ऐसे कदम? देखिए, हम लगातार मुस्लिम समाज के रोजगार के लिए हमने कई कदम उठाए हैं। हम विशेष रोजगार मेले लगा रहे हैं। अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में हम प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के माध्यम से डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। हम जो है पूरे उत्तर प्रदेश के हर जनपद में हमारे जो केंद्र की और प्रदेश की योजनाएं हैं वो धरातल तक पहुंचे, इन चीज़ों के लिए काम कर रहे हैं। ओवरऑल मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए सही मायनों में योगी सरकार काम कर रही है और जनता को भी, मुस्लिम समाज को भी विश्वास है। और ये विश्वास चुनाव में, जो निकाय चुनाव में, उसमें स्पष्ट दिखा। क्या ये अल्पसंख्यक समुदाय का सहयोग लोकसभा चुनाव में भी बना रहेगा? निश्चित तौर पर आने वाले हर चुनाव में, चाहे निकाय चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, अब अल्पसंख्यक समाज को एक ऐसा नेता, मैंने जैसे बताया, कि मिल गया है जो सही मायनों में हमारे डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है। तो हम क्यों जो अपना वोट वेस्ट करें? हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ, उत्तर प्रदेश में योगी जी के साथ डट के मुसलमान चलेगा और विकास की तरफ आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू, थैंक यू। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।